हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 335 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 336 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा ही भविष्य की एकमात्र विकल्प हो सकती है? इस संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, विश्लेषण करें। आपने उत्तर लिखा, नवीकरणीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है, नवीनीकृत किया जा रहा है। दुनिया भर में हो रहे अत्यधिक जीवाश्म से नहीं, बड़ी की मात्रा। आप लोग निश्चिंत रहिए, 10 जून से शायद हम आप लोगों के लिए सुलेख प्रतियोगिता की क्लासेस शुरू किया करेंगे संडे, क्योंकि हमारे पास खाली टाइम बच रहा है तो हम उसमें सुलेख प्रतियोगिता कराया करेंगे। सुलेख प्रतियोगिता का मतलब कि हम आपको जैसे जीवाश्म आपने लिखा है ऐसे ही किसी कॉपी रोज ले लिया करेंगे। मान लीजिए आपकी हमने एक दिन कॉपी ले ली, ठीक है, तो जीवाश्म आपने गलत जैसे लिखा तो हम आपको बताएंगे कि साहब जीवाश्म आपको ऐसे लिखना चाहिए था। मतलब पूरा सब कुछ बताएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सिस्टम अपडेट हम कर रहे हैं तो थोड़ा अब वो आना है, कोविड-19 की वजह से डिलीवरी हो नहीं पा रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने मंगाई हैं नई, तो वो आ जाएंगी तो उसके बाद से फिर हम आपको ये सारी चीज़ें कराने लगेंगे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन की खपत और इससे हो रहे पर्यावरण प्रदूषण जैसे चुनौतियों के समय एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी जुड़े होते हैं। भविष्य में भारत अपने बढ़ते हुए जीवाश्म से नहीं, बड़ी की मात्रा, ठीक है, ईंधन की खपत और खाड़ी देशों पर से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल, एक ही मात्रा, इस्तेमाल कर सकता है। भारत सरकार ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण हेतु यह संकल्प लिया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करेगा। वर्ष 2030 तक 40% में आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना, फीसदी में ऐसे आपकी मात्रा लगेगी, बड़ी की फीसदी स्वच्छ स्रोतों पर आधारित बिजली उत्पादन करेगी। भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया है और अक्षय ऊर्जा पोर्टल तथा भारत अक्षय विचार विनिमय पोर्टल भी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, जो भारतीयों द्वारा वैश्विक समुदाय के मध्य विचारों का आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में सरकार द्वारा अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सूर्य मित्र किरण उदय योजना, अटल ज्योति योजना आदि। निष्कर्ष भारत बढ़ते जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु संकल्पित और इससे अपने ऊर्जा जरूरतों के साथ ही अपने सतत विकास के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। पेरिस समझौते और सौर गठबंधन की सभी आयामों को पूरा करेगा। देखो थोड़ा सा और अच्छा लिखिए, आपने बातें तो लिखी, सामान्य तौर पर आपने अच्छा लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दीजिए। मॉडिफाई का मतलब क्या, इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से गूंथ दीजिए भाषा शैली को। आपके पॉइंट सारे सही हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इसमें कोई फालतू का पॉइंट डाल दिया। कंटेंट आपने बिल्कुल सही उपयोग किया है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है, लेकिन इसी को आपको बेहतरीन बना देना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ही बता दो, इतनी मेहनत तो हमने कर ली है, अगर आप भी थोड़ी मेहनत कर दो हमारे आंसर में तो मज़ा ही आ जाए। तो बिल्कुल सर, हम आपकी बात तो बिल्कुल मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस उत्तर को आपको बता दे रहे हैं पूरा कि आप कैसे लिखिएगा, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, आप ही की उत्तर की, आप ही की एक एक लाइन को बस अच्छे से बना देंगे, ठीक है। कैसे करना है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो प्राकृतिक स्रोतों पर काफी निर्भर रहता है। इसमें लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है, अर्थात ये अक्षय ऊर्जा होती है। दुनिया भर में हो रहे अत्यधिक जीवाश्म ईंधन की खपत और इससे होने वाले जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये एक बेहतर बनकर उभरा है। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ जुड़े हुए हैं। भविष्य में भारत अपने बढ़ते हुए जीवाश्म ईंधन की खपत और खाड़ी देशों पर से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए न केवल भारत सरकार ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण हेतु 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, बल्कि 2030 तक अपनी ऊर्जा की जरूरतों में 40% स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की निर्भरता को प्रमोट किया है। इसके लिए सरकार ने न केवल कई सारी योजनाओं को
हरी झंडी दी है, हरी झंडी नहीं लिखना है। इसके लिए सरकार ने न केवल कई सारी योजनाओं को लागू किया है बल्कि उन योजनाओं के माध्यम से आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है। चाहे बात अटल ज्योति मिशन की हो या फिर कुसुम योजना की हो या फिर उदय या उजाला योजना की हो, इसने न केवल किसानों के लिए बल्कि आम जनमानस को भी राहत प्रदान की है। सरकार ने इसके लिए एक अलग से नवीकरणीय मंत्रालय का गठन किया जो विश्व में अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। साथ ही इसने अक्षय पोर्टल के माध्यम से लोगों के आपसी विनिमय को काफी सुचारू ढंग से कार्य संचालित करने का प्रयास किया है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि भारत सरकार की सजगता और उसकी पेरिस क्लाइमेट के प्रति प्रतिबद्धता इस बात को जगजाहिर करती है कि भारत बहुत जल्द ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में अपनी प्रभुता को स्थापित कर पाएगा और 2030 तक आते आते एसडीजी के गोल्स को हर हाल में कंप्लीट कर पाएगा। एसडीजी 7 गोल है, चाहे तो लिख दें, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, गोल को अचीव कर पाएगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत की बढ़ती है ऊर्जा की ज़रूरतें और उसकी बढ़ती जनसंख्या इस संदर्भ में काफ़ी उपयोगी या सहायक सिद्ध हो सकती हैं। ऐसे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। मतलब आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं टच किया, मतलब मैंने आपकी ही भाषा को और अच्छे से बस बना दिया। तो ऐसा ही आप लोग करिए। अब आप में से कई सारे बच्चों को लगता है मास्टर आप तो ऐसे बता देते हो, हमारे मुँह से तो ऐसी लैंग्वेज निकलती नहीं। तो निकलेगी, धैर्य रखो ना। अभी तो आपको 5 से 10 दिन हुए हैं, अभी तो आपने कितने आंसर लिखे? 10 आंसर लिखे। जिस दिन आप 100 आंसर ऐसे ही गलत लिख डालोगे ना, यकीन मानना उस दिन 101वां जो आंसर होगा उसमें भाषा शैली ऐसे निकल रही होगी जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, बस ये कि मेहनत करना है। जैसे आप लिख रहे हो बस लिखते रहना है, कलम को थमने नहीं देना है। ये गारंटी आप मानकर चलिए। आप लोग ऐसे समझा करो, जैसे नल होता है ना, आप लोगों के घर में नल होगा हमेशा, ठीक है, गांव में आप लोग रहते ही हो, तो नल में आप लोग देखते हो क्या होता है, जब उसका पानी उतर जाता है, ठीक है, यानी कि पानी उसका नीचे चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें ऊपर से पानी डालते हैं। और जब ऊपर से पानी डालते हैं तो बार बार हम हैंडपंप को चलाते हैं और इसको हम इतना चलाते हैं और अचानक चलाते तो रहते हैं, पानी यहाँ आ जाता है। और जब यहाँ आ जाता है तो हम फिर छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं पानी आया ही नहीं, जबकि आपको पता होना चाहिए पानी यहाँ तक आ गया है। ऐसी ही स्थिति आप लोगों की है। आप लोगों का जो नॉलेज ना अभी यहाँ पे रखा है, अब आप डेली इस पे हैंडपंप चलाओगे, डेली आंसर लिखोगे, 100 हैंडपंप जब आप मार लोगे तो आपका यहाँ पे स्तर आ जाएगा। और यहाँ जब आ जाएगा तो अपने आप आपकी भाषा शैली बिल्कुल पानी की तरह प्रवाहित होकर निकलेगी। समझ गए? तो यही काम आपको करना है और आप कर सकते हैं। यकीन ना हो तो 100 दिन तक मेरे साथ रहिए, 100 आंसर तक मेरे साथ रहिए और फिर देखिएगा आपका लेवल कैसा होता है। उम्मीद है न केवल इस प्रश्न का आपको उत्तर समझ में आया होगा, बल्कि आप ये भी समझ पाएंगे कि इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है, किस तरीके से अपनी भाषा को परिष्कृत करना है और कैसे अपने उत्तर को बेहतर से और बेहतर बनाना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।